नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, जो कि 28 और 29 अगस्त को होना है। उसके लिए पुराने मॉडल पेपर या पुराने हुए एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व करना काफ़ी कारगर होता है। अगर आप आवेदन करें हैं, आप अभ्यर्थी हैं एएनएम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो प्रश्न और उनके आंसर देखेंगे और इसी को आधार मानकर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लगभग 50 प्रश्न देखेंगे हम और उनके आंसर। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य आपको बताने हैं। ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जिसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बेबार, निजाम अधिराज, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत। जिसका आंसर है मध्य प्रांत। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या बिहार। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटे जिला कौन सा है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा और दतिया, दमोह और बड़वानी, रतलाम और विदिशा, हरदा और धार। आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा और दतिया। तो सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा और सबसे छोटा दतिया। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, उज्जैन, ग्वालियर। आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला कौन सा है? आगरमालवा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, शिवपुरी, रायसेन या उमरिया। आंसर हो जाएगा रायसेन। अगला प्रश्न, सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिंध, खजुराहो। इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। अगला प्रश्न, पगदारा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? पगदारा अभ्यारण्य की स्थापना ऑप्शन है 1978, 1992, 1981 या 1975। जिसका आंसर है 1978 में। अगला प्रश्न, खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन पेंच, बगदारा, कान्हा या पनपथा। आंसर है पनपथा। अगला प्रश्न, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? ऑप्शन है बगदारा अभ्यारण्य, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा अभ्यारण्य या संजय डुबरी। आंसर हो जाएगा सतपुड़ा अभ्यारण्य। तो काला हिरण सतपुड़ा अभ्यारण्य का विशेष आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन है सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा भोज या राजा विक्रमादित्य। आंसर हो जाएगा बुंदेला राजपूत। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गौर, बैल, महुआ या स्वम्प बाइसन। आंसर हो जाएगा गौर। अगला प्रश्न, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया वह कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? ऑप्शन है पेंच, कान्हा, संजय डुबरी या पनपथा। जिसका आंसर है पेंच। अगला प्रश्न, नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है देनवा, तवा, छिप्रा या ताप्ती। आंसर हो जाएगा ताप्ती। अगला प्रश्न, यमुना से न जुड़ने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, सिंध या सोन। जिसका आंसर हो जाएगा सोन। अगला प्रश्न, माही एक नदी है जो बहती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। जिसका आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न, वैन गंगा एक नदी है जो बहती है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न, पेंच एक नदी है जो
किस नदी से जुड़ी है? तो ऑप्शन है यमुना, गंगा, गोदावरी या चंबल। आंसर है गोदावरी। पेज एक गोदावरी नदी से जुड़ती है। अगला प्रश्न, बड़ा उद्योग BHEL मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जिसका आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न, गंगा द्रोणी किस ओर नदी नहीं बढ़ती? गंगा द्रोणी, ऑप्शन है मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर या छिंदवाड़ा। आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी बतानी है आपको। ऑप्शन है चंबल, सिंध, यमुना या सन। आंसर हो जाएगा चंबल। अखाजरी योजना किस नदी के द्रोणी में है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, चंबल या रेहंद। आंसर हो जाएगा गंगा। तो अखाजरी योजना गंगा नदी के द्रोणी में है। अगला प्रश्न, बाघ सिंचाई योजना जिला किसको लाभ पहुंचाती है? किस जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो ऑप्शन है जबलपुर, बालाघाट, होसानपुरा या सोलापुर। आंसर हो जाएगा बालाघाट। किस जिले में अवधा बांध स्थित है? ऑप्शन है शिवपुरी, मुरैना, मुरगुरा या जबलपुर। आंसर हो जाएगा मुरैना। अगला प्रश्न, बाघ सिंचाई परियोजना में कौन सी नदी की द्रोणी को शामिल किया गया? ऑप्शन है गंगा, चंबल, गोदावरी या यमुना। आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न, वर्ष किस वर्ष में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी? ऑप्शन है 1975, 2000, 1982 या 2003, जिसका आंसर है सन 2003 में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी। अगला प्रश्न, वर्गी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, नर्मदा, चंबल या बंजर। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो बरगी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर के किस नदी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गंगा या चंबल। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न, कोरल सिंचाई परियोजना किस जिला को लाभ पहुंचाती है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या शिवपुरी। आंसर हो जाएगा इंदौर। कोरल सिंचाई परियोजना इंदौर जिला को लाभ पहुंचाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में NBDA द्वारा जिला नरसिंगापुर में प्रस्तावित की गई परियोजनाओं में से एक परियोजना है, कौन सी? ऑप्शन है तवा, करजत, चिंकी, कुंडालिया। आंसर हो जाएगा चिंकी। अगला प्रश्न, अमरकंटक जिला कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है अनूपपुर, शाहपुरा, भोजपुर या इटारसी। आंसर हो जाएगा अनूपपुर में। अगला प्रश्न, भोपाल में स्थित विमानपत्तन का नाम क्या है? ऑप्शन है धाना अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, राजा सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या राजा भोज विमानपत्तन या फिर डुमना विमानपत्तन। आंसर हो जाएगा राजा भोज विमानपत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरछा एक शाही कस्बा है जो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सोन, वरना, तवा, बेतवा। तो ओरछा जो है शाही कस्बा तो है जो कि बेतवा नदी के किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर और भोपाल में, ग्वालियर और इंदौर में, इंदौर और भोपाल में या जबलपुर और भोपाल में। और आंसर हो जाएगा ग्वालियर और इंदौर में। तीर्थराज नाम दिया गया है? ऑप्शन है खजुराहो को, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को, ओरछा कस्बे को या फिर अमरकंटक को। तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक को तीर्थराज नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए थे किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा, मानसिंह तोमर के द्वारा या राजा डुमना द्वारा या सिंधिया देवी द्वारा। आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर द्वारा। अगला प्रश्न, खजुराहो किन शासकों की राजधानी है? ऑप्शन है चंदेला, सातवाहन, मौर्य या कान्हा। तो चंदेला शासकों की राजधानी है खजुराहो। अगला प्रश्न, भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये किस समय के पुरातात्विक स्थल है? आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण समय के। अगला प्रश्न, सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनगिरी जो है इन ऑप्शंस में से चौथा जो जैन मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न, उज्जैन के मंदिर के उदाहरण हैं। ऑप्शन है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, या चंदेला या दिब्बुंदेला। आंसर हो जाएगा दिब्बुंदेला। उदाहरण है उज्जैन के मंदिर। मध्य प्रदेश में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताना है। दिए गए ऑप्शन में से वो है AP वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी गीतकार, पार्श्व गायक, संगीतकार, अभिनेता और बीड़ा वादक थे। ऑप्शन है किशोर कुमार, सलीम खान, दीपक चौसाला या वर्षा वर्मन। आंसर हो जाएगा किशोर कुमार। अगला प्रश्न, जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य व बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है। ऑप्शन है रेखा, जया बच्चन, हेमा मालिनी या आशा पारेख। आंसर हो जाएगा जया बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण किया। तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। अमर कवि कालिदास किस जगह मतलब कस्बे से संबंध है। तो अमर कवि कालिदास उज्जैन कस्बे से संबंधित थे। राजा भोज राजवंश का हिस्सा थे। किस राजवंश का हिस्सा थे। तो राजा भोज पारामारा राजवंश के हिस्सा थे। भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय साइट रहे हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में है। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। तो ग्वालियर की स्थापना सूरज सिंह ने की। अगला प्रश्न, कांग्रेस के राजनीतिक जिन्होंने लगातार 5 बार वैधानिक चुनाव जीता, जिन्हें 2013 के नक्सली हमले में नक्सलियों द्वारा अपहरण कर मार दिया गया, वह कौन थे। आंसर हो जाएगा नंद कुमार पटेल। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। धन्यवाद।